हेलो स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री की है और क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री हम दो वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सबसे पहले तो डिग्री से रेडियन क्या है, रेडियन को समझेंगे। फिर उसके बाद क्वाड्रेंट्स को समझेंगे, उनमें फंक्शंस को समझेंगे, डोमेन रेंज को समझेंगे। फिर उसके बाद फॉर्मूलों का डेरिवेशन इसमें समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस कुछ फॉर्मूलों का डेरिवेशन जो है अगली वीडियो में करेंगे। दो वीडियो मिला के जो है ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पेशेंस के साथ वीडियो को आराम से देखें। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी भागने के चक्कर में कॉन्सेप्ट को खराब ना होने दें। ठीक है, अच्छे से समझें, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रेडियन क्या है। सबसे पहले ये है ना कि रेडियन क्या है, रेडियन को समझेंगे क्या है। ठीक है, क्लियर है। एक सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है। सर्कल की रेडियस होती है, ये हुई रेडियस, एक ये रेडियस होगी। किसी सर्कल में दो रेडियस खींचो, दो रेडियस खींचो तो ये बनी आर्क लेंथ है इसकी, समझ में आ रही? ये बनी आर्क लेंथ, इसको बोलते हैं एल। ये हो गई रेडियस। जब हम आर्क लेंथ और रेडियस को डिवाइड करते हैं, ऐसे लिखते हैं एल बाई आर, है ना, तो एक रेशो निकल के आती है, एक अनुपात, एक नंबर निकल के आता है। ठीक है, रेशो निकल के आता है। अगर ये रेशो 1 हो जाए तो इसे 1 रेडियन बोलते हैं। 1 उसके ऊपर एक छोटा सा सी लगा देते हैं, ऐसे ऊपर 1 रेडियन बोलते हैं। ठीक है ना, तो 1 रेडियन का मतलब बेसिकली होता है, यहाँ पे लिखता हूँ 1 रेडियन जो है, इसको सीधा आप रेडियन भी लिख सकते हो ऐसे। इसका मतलब होता है, यू भी आ सकता है, शायद रेडियन में देख लेना, शायद यू आएगा या ए आए, कुछ भी आए, स्पेलिंग से मुझे मतलब नहीं है इतना। वो होता है एल बाई आर, यानी कि आर्क लेंथ को आर से डिवाइड करने पे 1 आ जाना चाहिए, यानी कि एल और आर का बराबर होना, आर्क लेंथ और रेडियस का बराबर होना एक सर्कल में। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना बात को। मैं बोलूँ एक बार और नापो, तो आपको पता है जितनी बड़ी ये एल है उतनी बड़ी एक और एल लेंथ आ जाएगी। एक बार और नापो तो एक और एल लेंथ आ जाएगी। एक बार और नापो तो होगा क्या, अगर आपने इस सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, दो बराबर हिस्सों में बांट दिया और आर्क लेंथ को नापने जाते हो तो होगा क्या, इस रेडियस के बराबर, इस रेडियस के बराबर 1 2 3 और 3 के बाद पॉइंट में कुछ, पॉइंट में 0.14 लेंथ के आसपास निकलेगी। यानी कि इस पूरे को नापोगे, इस पूरे को नापोगे और जो भी ये पूरी की पूरी आएगी, मतलब लेंथ आपकी निकल के आएगी, उसको आर से डिवाइड करोगे तो 3.14 के आसपास आएगा। ये अप्रोक्सीमेट का सिंबल में लगा देता हूँ, लगभग। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आता, आपको पता है। इसी चीज को हम बोलते हैं पाई, इसको हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं ना। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आधा सर्कल, हाफ सर्कल जो है वो क्या बनाता है, पाई रेडियन बनाता है। ठीक है, तो हाफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा। हाफ सर्कल को जब हम एंगल में नापते थे तो ये कितना बताता था, 180 डिग्री। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि जिसे हम पहले 180 डिग्रीज कहते थे वो बेसिकली पाई रेडियन, ठीक है, पाई रेडियन है। पूरे सर्कल की बात करोगे, पूरे सर्कल की, तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो 360 डिग्री जो है वो कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन, यानी पाई का डबल। ठीक है, 2 पाई रेडियन हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही हम अब जो एंगल्स जो है, पहले एंगल्स को जो हम डिग्रीज में लिखते थे उसको किस में लिखेंगे, अब रेडियन में लिखेंगे। इसके फायदे होते हैं, आगे समझ में आएगा। ठीक है, किस में लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो जो बेसिक हमारे एंगल्स थे, जैसे 0 डिग्री, 0 डिग्री को 0 रेडियन ही लिखेंगे, बात खत्म। 30 डिग्री, 30 डिग्रीज को कैसे लिखें, सिंपल, एकदम सिंपल सा तरीका है। अगर आपको ये बात पता है कि 180 डिग्री जो होता है पाई रेडियन होता है, तो एक रेडियन पता करना हो तो इस पाई को उठा के इस साइड लेके जाओ, है ना। या डिग्रीज में अगर पता करना हो तो आप कह सकते हो कि 1 डिग्री को आप पाई बाई 180 डिग्री जो है ऐसे करके डिफाइन कर सकते हो। यानी डिग्रीज में मैं कह रहा हूँ, अगर डिग्रीज से रेडियन में पता करना हो, डिग्री हटाता हूँ यहाँ पे, सॉरी, डिग्री टू रेडियन चेंज करना हो
किसी डिग्री को आप ऐसा समझो ना, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, बात समझ में आ रही है, 1 से मल्टीप्लाई करो, डिग्री उठा के इस साइड लेके आऊँ इसकी जगह यहाँ पे, है ना। तो ये 1 डिग्री यहाँ मल्टीप्लाई का 180 डिग्री नीचे की तरफ चला जाएगा, है ना। तो डिग्री से अगर रेडियन में चेंज करना हो किसी नंबर को तो आपको याद करते हैं पाई बाई 180 से जो है मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 30 डिग्री को रेडियन में पता करना है तो 30 डिग्रीज इंटू पाई बाई 180 डिग्री ये करना पड़ेगा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई बाई 6 रेडियन, पाई बाई 6 रेडियन, समझ में आ रहा है। तो इसे हम सीधा सिंपली पाई बाई 6 ही लिख देते हैं। तो कुछ एंगल्स हैं जिनको समझना जरूरी है, आपको पता है यहाँ पे जितना समझा सकता हूँ, 0 को 0 रेडियन ही बोलेंगे, 30 डिग्रीज को पाई बाई 6 रेडियन बोलेंगे, ऐसे 60 डिग्रीज को पहले सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। 60 डिग्रीज को कैसे बोलोगे, पाई बाई 180 डिग्रीज इंटू 60, है ना, यानी 60 जो भी एंगल है उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 टाइम्स में चला जाएगा तो पाई बाई 3 बचा, तो पाई बाई 3 ऐसे पाई बाई 3 रेडियन, ऐसे 90 डिग्रीज को बोलते हैं, सॉरी 45 को भी एक बार लिख लो, 45 डिग्रीज होता है पाई बाई 4 और 90 डिग्रीज होता है पाई बाई 2, ठीक है। तो ऐसे करके जो हम एंगल्स अब तक ट्रिग्नोमेट्री में डिग्रीज में लिखते आ रहे थे उनको किस में लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे, ठीक है। 0, पाई बाई 6, पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 2, ठीक है, इनका यूज करेंगे हम, ठीक है। अब हम 30 डिग्री की जगह 30 डिग्री नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पाई बाई 6 लिखेंगे, 60 डिग्री की जगह 60 डिग्री नहीं लिखेंगे, उसे जो है पाई बाई 3 लिखेंगे। ये भी एंगल को मेजर करने का एक तरीका है, डिग्री भी मेजरमेंट है और ये वाला भी मेजरमेंट है। इसके अलावा जो है और भी इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, इसके लिए कुछ अलग से एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगा मैं 20-25 मिनट की, आधे घंटे की, ज़्यादा से अच्छे समझाने के लिए। हमारे जो बेसिक एंगल्स थे ना ये वाले, इनका हम यूज़ करने वाले हैं, तो इनको किस तरह से लिखना है पहले मैंने इतना बता दिया ताकि आगे फंक्शंस को अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लो जरा, ठीक है। बस इतनी चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि डिग्री को रेडियन में बदलना बस इतना ही है, या फिर रेडियन को डिग्री में बदलना बस इतना ही है, मिनट भी होते हैं, सेकंड भी होते हैं, वो सारी चीज़ों के लिए एक अलग से छोटी सी वीडियो डाल दूंगा। अगर वो बात आप नहीं भी समझते हो तो भी उतना कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, पर एक छोटी वीडियो डाल दूंगा। अभी हमारे जो है ना फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए जो चीज़ें ज़्यादा जरूरी है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री 10th तक पढ़ा है, उसकी जानकारी है ना, तो आप यकीन मारो 11th में आपको ट्रिग्नोमेट्री समझने में मैं बिल्कुल भी दिक्कत होने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है। तो देखो अब तक हमने ट्रिग्नोमेट्री की बात कही थी, तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जो है वो होता क्या था, एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ करता था, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, इनकी रेशोज को निकालते थे, उसको हम बोलते थे ट्रिग्नोमेट्री। वही रहेगी, वही चीज़ यहाँ पे भी रहेगी। हम कहते हैं हमने क्या किया, अब इसको रेशो से फंक्शन में बदल दिया। हमने बोला यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है। जैसे घड़ी होती है, घड़ी देखे आपने सर्कल में होती है, घड़ी की सुई कंटिन्यू ऐसे घूमती रहती है, ऐसे सॉरी ऐसे 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 करके घूमती रहती है, ऐसे 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 करके घूमती रहती है। हम कह रहे हैं सर्कल है, सर्कल की कोई रेडियस है, वो कंटिन्यू घूम रही है, ऐसे कंटिन्यू घूम रही है, ठीक है, कंटिन्यू घूम रही है। हमने किसी एक पॉइंट पे, यही सर्कल की रेडियस है, जैसे मान के चलो यहाँ पे रेडियस घूमते घूमते जा रही है, इस पॉइंट पे पकड़ लिया, इस पॉइंट पे पकड़ लिया, हमने बोला यहाँ पे है, फिलहाल ये रेडियस कहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर सर्कल की ये रेडियस यहाँ पे जाएगी तो इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस पॉसिबल है क्या, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल पॉसिबल है भाई। देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये वाली लेंथ जो है ये साइन हो जाएगी, जो एंगल यहाँ पे एक्स मान लिया तो ये साइन एक्स हो जाएगी, ये वाली लेंथ जो है ये कॉस एक्स हो जाएगी। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, पहले समझाता हूँ आप लोगों को, देखो जरा, ठीक है, समझना इस बात को, ठीक है। और ये जो है एक यूनिट की है, ये जो रेडियस जो है ना सर्कल की वो 1 यूनिट की है, 1 यूनिट की है, इसे यूनिट सर्कल बोलते हैं। एक नहीं भी होगा तो भी क्या हो जाएगा वो भी समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो मान लो ये थीटा है, एंगल है, आपने बोला ये हाइपोटेनियस 1 यूनिट की है, 1 यूनिट की, ठीक है, 1 यूनिट की है, और आपको ये x और y पता करना है, इन दोनों के बारे में बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो पहले समझो, इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस, तो एंगल के हिसाब से x/1 जो हो जाएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, यानी कि साइन हो जाएगा, और एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, है ना। तो ये 1 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो x इक्वल टू डायरेक्ट क्या आ जाएगा भाई, साइन थीटा,
ये बात समझ में आ रही है? तो आपकी सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, साइन थीटा। ऐसे ही बेस अगर पता करना हो यहाँ पे, है ना, तो एंगल के साथ वाली साइड, बेस ऊपर हाइपोटेनियस नीचे, यानी कि y/1, बेस y है ना, y/1, ये क्या हो जाएगी, cos थीटा, और ये 1 जाके उधर मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रह जाएगा, और ये हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, मान लो यहाँ पे 1 नहीं होता, 1 की जगह 2 होता, तब क्या हो जाता, ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होता, 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होता तो हो जाता 2 sin थीटा, ये 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होता तो हो जाता 2 cos थीटा। अगर मैं इसे r बोल दूं, क्योंकि उसमें r चल रहा है, r चल रहा है, तो क्या हो जाता, यहाँ 1 की जगह क्या हो जाता भाई, r होता, यहाँ भी क्या होता, r होता, तो यहाँ से x की वैल्यू r sin थीटा हो जाती है, और यहाँ से y की वैल्यू r cos थीटा हो जाती है ना। तो बात क्या है, असल मायने में यहाँ पे नीचे वाली साइड होती है r cos थीटा, एंगल के साथ वाली साइड, सामने वाली साइड होती है एंगल के सामने वाली साइड r sin थीटा। r की जगह 1 ले लेते हो, है ना, तो 1 का यूज होने की वजह से जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट ये sin x और cos x आ जा रहा है। ठीक है, तो ये बात हो रही है। ठीक, अब बात क्या है कि ये रेडियस कंटिन्यू घूम रहा है, ठीक है, और कैलकुलेशन हमें हर एक पॉइंट पे करना है, या किसी भी रैंडम पॉइंट पे किया जा सकता है, किसी भी रैंडम। हमने बोला कि ये रेडियस घूमते 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 यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, और हमने यहाँ पकड़ा, तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन यहाँ हो सकती है, ऐसी हो सकती है, बिल्कुल जी ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही मान लो कि ये घूमते घूमते यहाँ पे आया, हमने यहाँ पकड़ा, तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन हो सकती है, कैसे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बस। ठीक है, यहाँ अगर आया तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन ऐसे हो सकती है, बस परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब यहाँ समस्या क्या खड़ी होती है कि ये रेडियस मान के चलो यहाँ से घूमना शुरू हुआ, यहाँ से घूमना शुरू हुआ, तो यहाँ तक आने के लिए इसे कम घूमना पड़ा था, यहाँ तक पहुँचने के लिए ज़्यादा घूमना पड़ा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए और ज़्यादा घूमना पड़ा, और यहाँ तक पहुँचने के लिए और भी ज़्यादा घूमना पड़ा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है, ये बिल्कुल सेम हो रहा है, फोटोकॉपी हो रहा है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि भाई यहाँ तक पहुंचने के लिए इस रेडियस को कम घूमना पड़ा था, यहाँ तक पहुंचने के लिए ज्यादा घूमना पड़ा। जो यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ ट्रायंगल बन रहा है, बिल्कुल फोटोकॉपी हो रहा है ना। तो होता क्या है, ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, आपको पता है पहले से, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सब में कई बार सिमिलर ट्रायंगल्स बन जाते हैं और कॉन्ग्रुएंट बन जाते हैं, एकदम सेम टू सेम बन जाते हैं, है ना। तो सेम टू सेम बन जाते हैं, तो उसके लिए क्या किया गया है, सिस्टम बनाया गया है, बोला गया है एंगल्स को हम कुछ इस तरीके से नापेंगे, है ना, एंगल को कुछ इस तरीके से नापेंगे। जो रेवोल्यूशन होगा रेडियस का, उस रेडियस के रेवोल्यूशंस को यहां से चेक किया जाएगा, यहां से चेक किया जाएगा। एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चेक किया जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चेक किया जाएगा, यहां से चेक किया जाएगा। देखा जाएगा कि यहां से, मतलब शुरू यहीं से होगा घूमना रेडियस, या तो यहां से ऊपर की तरफ जाए या फिर यहां से नीचे की तरफ जाए। अगर यहां से ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ, इधर की तरफ घूमता है, तो इसे हम पॉजिटिव एंगल बोलेंगे। अगर यहां से उल्टा इधर की तरफ घूम रहा है, तो इसे हम नेगेटिव एंगल बोलेंगे। ठीक है, नेगेटिव एंगल बोलेंगे। अब आप पूछोगे भाई इसी को नेगेटिव क्यों बोले, इसी को पॉजिटिव क्यों? भाई दो ऑप्शन है, किसी को कुछ तो बोलते हैं, किसी को कुछ तो बोलते हैं। अगर आप इसको पॉजिटिव बोलते हैं तो इसको नेगेटिव बोलना पड़ता है, इसका उल्टा डायरेक्शन हो गया ना। तो इसमें कुछ खास लॉजिक, इतना कुछ खास नहीं है, बस इतना बोला कि भाई ऐसे घूमेगा तो इसको पॉजिटिव मान लिया जाएगा, ऐसे घूमेगा तो इसे नेगेटिव मान लिया जाएगा। ठीक है, एंगल की गिनती फिक्स कर दिया कि यहाँ से होगी, फिक्स कर दिया यहाँ से होगी। अब मान लो यही घूमते हुए यहाँ पे पहुंचता है, ये रेडियस यहाँ पे पहुंचता है, ठीक, तो हम बोलेंगे कि एंगल ज्यादा हो गया भाई, यहां तक हो गया है ना, यहां तक हो गया। ठीक है, बेशक वो आया जो है यहाँ से ट्रायंगल बना तो सेम बने, पर एंगल यहाँ से घूमते 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 ये एंगल ज्यादा हो गया। ठीक है, ऐसे ही मान लो अगर ये घूमते हुए और आगे आ जाता है, ऐसे घूमते 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 और आगे जाता है, तो हम बोलते हैं ये पूरा एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल, जहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा एंगल। बात समझ में आ रही? ऐसे ही मान लो ये घूमते 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 यहाँ पे आ गया था, इधर से अगर हमने गिनती होती इधर से, तो हम बोलते हैं ये पूरा का पूरा एंगल है, पूरा ये एंगल, ये पूरा है, ये पूरा का पूरा एंगल है। बात समझ में आ रही है? चलो एक दो चीजें और देख लेते हैं, और ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। ठीक है, अगर मान लो एक रेडियस यहाँ बना हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट में बना हुआ है, ठीक है, तो हमें उसके एंगल को नापने के दो तरीका, या तो यहाँ से नापेंगे इधर की तरफ, तो हम बोलेंगे ये एंगल है हमारा, थीटा है। ठीक है, या फिर अगर इधर से नापते, इधर से, क्योंकि हो सकता है घूमता हुआ इधर से आ जाए, तो हम इसे नेगेटिव एंगल बोलते हैं। ये पॉजिटिव ही है ना, नेगेटिव। ठीक है, तो हम बोलते हैं नेगेटिव बोला है, इधर से घूम के आया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब क्योंकि इनके अंदर क्वाड्रेंट्स है, तो हम कुछ
स्पेशल सा कुछ कुछ ऐसा स्पेसिफाई कर दें जिसको देखते ही पता चल जाए कि यार मामला चल कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ऐसे समझो, ऐसे बोल, ऐसे हमने क्या किया, नोटेशन सी बना दिया, एक नोटेशन सी बना दिया। हमने बोला कि अगर एंगल इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो सिर्फ थीटा लिखा जाएगा और इसके साथ पॉजिटिव, है ना। एंगल मतलब सिर्फ थीटा ही नहीं, मतलब और भी तरीके से मैं बताऊंगा कैसे लिखा जाएगा। मतलब अगर एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में रहा तो इसे बोला जाएगा, पॉजिटिव लिखना था सॉरी, इसे बोला जाएगा नेगेटिव थीटा। इधर की तरफ से एंगल गया तो थीटा पॉजिटिव, इधर की तरफ से गया तो नेगेटिव, इधर से गया तो नेगेटिव। अब जब एंगल ऐसे से घूमते 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 सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में चला गया, तो हम इसे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि, ठीक है, इसके पीछे का एक और रीजन है वो भी समझाऊंगा। हम इसे क्या बोलेंगे कि अगर ये पूरा चला जाता, यहाँ पहुंच जाता, पूरा यहाँ पहुंच जाता, तो ये पूरा पाई हो जाता, 180 डिग्री पूरा कर जाता। हम कहेंगे कि 180 डिग्री में से कुछ माइनस किया गया है, और जो बच गया वो हमारा एंगल है, ठीक है। तो इसे हम 180 डिग्रीज माइनस थीटा बोलेंगे। इसके पीछे और भी रीजन होता है, वो भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो उसे हम बोलेंगे कि 180 डिग्री में कुछ प्लस किया गया है, 180 डिग्री में कुछ प्लस किया गया, 180 डिग्री में कुछ प्लस किया गया, तो इसे 180 डिग्रीज प्लस थीटा बोलेंगे, है ना। अब 180 डिग्रीज को क्या बोलते हैं, पाई। तो यहाँ डायरेक्ट आप समझ सकते हो कि इसे पाई माइनस थीटा और इसे पाई प्लस थीटा बोला जा सकता है, ठीक है, पाई प्लस थीटा बोला जा सकता है। पर ये बात जो है कन्वीनियंस नहीं लगती कि सिर्फ ये पता करने के लिए, तो चलो कुछ बातें और बताता हूँ। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब आपको इसके पीछे का सही लॉजिक जो है वो मैं समझाता हूँ, और फिर शायद आपका दिमाग काफ़ी तेज काम करे। देखना, कुछ केसेस लेता हूँ, कुछ सिचुएशंस लेता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ पहले क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बना हुआ है। अच्छा, ट्रायंगल को ध्यान देना, परपेंडिकुलर हमेशा आपको एक्स एक्सिस पे खींचना है, वाई एक्सिस पे नहीं। दूसरा केस लेता हूँ, उसमें कहता हूँ दूसरे क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। तीसरा केस लेता हूँ, उसमें कहता हूँ कि थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बना हुआ है। बोलोगे कुछ स्पेशल काम तो इतना कर नहीं रहे, कहीं तो रहो, है, कोई बात नहीं पहले थोड़ा सा सुनो, उसके बाद समझ में आएगा। फिर चौथा केस लेता हूँ और बोलता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनाओ, ठीक है। चारों केसेस को ध्यान से समझना। हमें ये एंगल नापने के लिए एक्स एक्सिस से ही शुरू करना है, तो ऐसे नापते हुए जाएंगे तो डायरेक्ट ये थीटा हो जाएगा। चलो इसकी जगह पे मैं फिक्स कर देता हूँ कि हर क्वाड्रेंट में 30 डिग्री है, ठीक है, क्लियर है, हर ट्रायंगल के अंदर 30 डिग्री है, ठीक। अब मैं ये बात जानना चाहूँ, इसके बारे में जानना चाहूँ या इसके बारे में जानना चाहूँ, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे एक्स इक्वल टू, क्योंकि ये 1 यूनिट का है तो साइन थीटा, ये होता है साइन थीटा, और साइन 30 डिग्री है ना, डायरेक्ट क्या बोल दोगे आप, साइन 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को 30 डिग्री लिखेंगे नहीं हम, है ना, क्या लिखेंगे, पाई बाई 6। आप समझ चुके हो क्यों लिखेंगे फंक्शंस में पाई बाई 6, तो सीधा बोल दोगे साइन पाई बाई 6, जिसकी वैल्यू जो है 1/2 होती है, तो डायरेक्ट ही आपको समझ में आ जाएगा। y इक्वल टू कॉस पाई बाई 6, वैल्यू √3/2, ठीक। यहां समझो जरा बात को, मैंने क्या बोला, एंगल यहां से नापना शुरू किया, यहां तक गए, ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, और 90 डिग्री से ऊपर अगर एंगल चला जाता है तो उसकी कैलकुलेशन का कोई मतलब बनता भी नहीं है। एंगल हमारा ये है, बस इस बात को ध्यान से समझना कि एंगल हमारा ये है, एंगल हमारा ये है, लेकिन ये एंगल तो ट्रायंगल के अंदर ही नहीं है। हमें साइड तो ये पता करनी है ना, इसको x बोलूं और इसको y बोलूं, तो साइड तो हमें ये दोनों पता करनी है, एक ये साइड। एंगल हमने यहाँ से नापना शुरू किया, हमने बोला यहाँ से जहाँ तक रेडियस गई है, ध्यान देना एंगल इसी तरीके से नापते हैं, जहाँ से नापना शुरू करते हैं, जहाँ रेडियस गई है वहाँ पे जाकर रुक जाते हैं, ये होता है एंगल। ऐसे ही यहाँ से चले, यहाँ तक रेडियस गई है, तो एंगल तो हमारे ट्रायंगल के अंदर बना ही नहीं, और क्योंकि ट्रायंगल के अंदर एंगल बना नहीं, तो हम सॉल्यूशन निकाले कैसे भाई, हमें तो बेसिकली इस एंगल की जरूरत है, इस वाले एंगल की जरूरत है। अब ये एंगल कैसे पता करें, तो आप बोलोगे इस वाली सिचुएशन में कि 180 डिग्री में से
180 डिग्रीज में से कुछ माइनस करो, कुछ माइनस करो, ये वाली चीज, और माइनस करने के बाद ये आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। बात समझ में आ रही? ये वाला चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अंदर की तरफ तो 30 डिग्री यानी कि π/6 बना हुआ है। आपको डायरेक्ट समझाता हूं, अभी डिग्रीज में समझाता हूं ताकि अच्छे समझ में आए। 30 डिग्री अंदर की तरफ तो 30 डिग्री बना हुआ है, ठीक है, पर एंगल हमारा बेसिक क्या था, ये वाला था, है ना, ये वाला था। तो एंगल हमारा जो था, थीटा जो था हमारा, वो कितना था, 150 डिग्री था। अंदर की तरफ क्या बना हुआ है, 30 डिग्री। हम इस 150 डिग्री को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, 150 डिग्रीज को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ये 30 डिग्री आ जाना चाहिए, और जो दूसरी वैल्यू आए उसको हम इग्नोर कर सके। तो हम इस एंगल को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 180 डिग्रीज माइनस 30 डिग्री। देखो हमें पता है, इसे सॉल्व करने के बाद आना 150 डिग्री है, आना 150 डिग्री है। 180 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस करो, आएगा 150 डिग्री ही। पर ये जो लिखने का तरीका है, इसमें 180 को इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है इसका काम क्या है, सिर्फ ये बताना कि कौन से क्वाड्रेंट में है, ट्रायंगल कौन से क्वाड्रेंट में बना हुआ है। और वैल्यू सीधा इसकी निकाल सकते हैं, 30 डिग्री है तो यहाँ पे है, सीधा इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सीधा इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही? सीधा इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं एकदम क्लियरली। तो हम इस वाली सिचुएशन में बोलेंगे, इस वाली सिचुएशन में ध्यान से समझना कि ये एंगल हमारा 30 डिग्री नहीं है, ये एंगल हमारा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री है। अब ये 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखने का क्या मतलब हुआ, अगर आपने इसको भी 30 डिग्री लिख दिया, इसको भी 30 डिग्री लिख दिया, तो दोनों का तो सेम मतलब हो जाएगा। पर ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री ये बताएगा कि ये ट्रायंगल सेकंड क्वाड्रेंट में बना हुआ है। बात समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही? चलो, तो यहाँ पे एंगल को क्या लिखोगे, 180 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, ठीक। अब इसके बाद देखो प्रॉब्लम यहाँ पे एक और आएगी। यहाँ पे अगर आप ये निकालोगे x इक्वल टू साइन 30 डिग्रीज और साइन 30 डिग्रीज की वैल्यू 1/2, फिर समस्या हो जाएगी। यार यहाँ पे भी वैल्यू 1/2 है, यहाँ पे भी वैल्यू 1/2 है, मतलब क्या है, अगर दोनों जगह पे वैल्यू 1/2 है तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, कैसे पता करें कि ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या, हमें पता है ऑलरेडी जो है साइन होता क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो। ऑलरेडी ये एक जो है ग्राफ के अंदर बना हुआ है, ग्राफ के अंदर बना हुआ, ग्राफ में हमें पता तो है कि इस साइड को हम नेगेटिव बोलते हैं, इस साइड को नेगेटिव बोलते हैं, ऊपर को पॉजिटिव बोलते हैं, नीचे की तरफ को नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, ऐसा करेंगे कि हम इसे क्वाड्रेंट के हिसाब से बढ़ देंगे, ठीक है ना, क्वाड्रेंट के हिसाब से बढ़ देंगे। जैसे यहाँ पे y की वैल्यू जो है cos 30 डिग्रीज आएगी, जो कि √3/2 हो जाएगा। पर पहचान बनाने के लिए हम बोलेंगे भाई ऐसा नहीं है, इस क्वाड्रेंट में जो ये वाली साइड होगी ना, जो x एक्सिस के अलोंग होगी, वो वही होगी जो x एक्सिस है। और x एक्सिस क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, समझ में आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव है तो हम इसको नेगेटिव मानेंगे, है ना। यानी y यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, y यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यस, y की जगह पे नेगेटिव लगाती है। x यहाँ पे x को देखा जाएगा भाई, अगर ये y एक्सिस का लोंग है, y एक्सिस का लोंग है, x y एक्सिस का लोंग है, y इधर की तरफ ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ क्या होता है, पॉजिटिव, तो ठीक है इसको पॉजिटिव मानेंगे, पॉजिटिव मान लिया। यहाँ स्टिल पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में वैल्यूज सेम आ गई, तो कई सिचुएशंस में हम कहते हैं कि यहाँ वैल्यू सेम आ सकती है, यहाँ वैल्यूज अलग आ सकते हैं। तो क्वाड्रेंट के हिसाब से हमने इसे डिवाइड कर दिया अलग से। मामला क्या है कि ये वाली लेंथ, इस वाली लेंथ को देखो, ये वाली लेंथ क्योंकि नेगेटिव साइड में जा रही है, तो ये वाली लेंथ यानी कि बेस जो होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ये वाली लेंथ क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। और ये वाली लेंथ जो है, ये तो एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस जब हम निकालते हैं ग्राफ में तो क्या करते हैं, रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर करते हैं, और स्क्वायर वाली टर्म कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो इसीलिए इस हाइपोटेन्यूज को हमेशा पॉजिटिव ही मानते हैं, चाहे कहीं भी रहे, ठीक है, चाहे कहीं भी रहे, ठीक। क्लियर हो गया। तो पहले तो हमें जरूरत पड़ी इसको ऐसे ऐसे सजाने की, बात समझ में आई, ऐसे ऐसे सजाने की। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, जब हम एंगल की बात करेंगे, देखो यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से चलते 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 यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा ना। अब बात इस पूरे एंगल की है, और ये पूरा कितना हो रहा है, 210 डिग्रीज बन रहा है, 210 डिग्रीज। 180 प्लस में 30 है ना, अंदर की तरफ अगर ये 30 है तो 180 प्लस में 30, 210 डिग्रीज बन रहा है। 210 डिग्रीज की वैल्यू हम जानते नहीं है, बात समझ में आ रही, 210 डिग्रीज की वैल्यू हम जानते नहीं है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे कि 180 डिग्री प्लस कुछ हो रहा है, प्लस कुछ हो रहा है।
और प्लस करके पता चलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में गया है, क्योंकि माइनस करके जब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था तो देखो 180 में से माइनस कर रहे थे, यानी उल्टा घूम रहे, तो सेकंड में जा रहे, सीधा घूमेंगे तो थर्ड में जाएंगे। तो इसको एडजस्ट करने का तरीका क्या होता है, ये जो हमारा थीटा था, अब हम थीटा को कुछ ऐसा लिखेंगे 180 डिग्रीज प्लस 30 डिग्री 30 डिग्रीज, है ना। तो 180 में कोई एंगल प्लस किया गया है, इसका मतलब क्या है, वो बता रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में भी हिसाब ऐसे ही देखा जाएगा भाई, थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से देखो, ये है x, ये है y, है ना। तो यहाँ ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, नीचे की तरफ भागा हुआ है तो ये भी नेगेटिव होगा, बात समझ में आई। यहाँ ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और y की वैल्यू आ जाएगी -√3/2, क्योंकि एंगल तो सेम है। और इस एंगल को कुछ ऐसा लिखेंगे 180 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज, ठीक है, प्लस 30 डिग्रीज। वैल्यू सिर्फ हमें इसकी निकालनी है, ये तो बस ये बताएगा कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओगे तब कुछ ऐसे जाओगे, यहाँ से घूमते 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 यहाँ पे, यहाँ से घूमते घूमते कैसे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे, यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पे जाओगे, ठीक। तो फिर इसको लिखने का तरीका क्या, देखो यहाँ से नहीं, सीधा फिर क्या करते हैं, हम बोलते हैं यहाँ से जाके अगर कुछ घटाया जाएगा, मतलब यहाँ पे समझो ऐसे घूमते हुए यहाँ पे जाओगे, अब ये आपका पूरा एंगल है ना, ये है पूरा एंगल, ये है पूरा का पूरा एंगल, ठीक है, ये है पूरा का पूरा एंगल, ठीक, ये पूरा का पूरा एंगल है, ये ऐसे घूमते हुए ये पूरा का पूरा एंगल, क्लियर है। इस एंगल को कैसे लिखा जाएगा, तो ये कितना होगा, देखो 90 180 और 270 प्लस 30 यानी कि 300, तो ये 300 डिग्रीज है, थीटा हमारा कितना है 300 डिग्रीज है, 300 डिग्रीज है। इसको इस तरीके से लिखना है कि आना चाहिए, सॉरी ये 300 डिग्रीज नहीं है, ये 330 डिग्री से 330 डिग्री से, क्योंकि अंदर 30 डिग्री है ना, अंदर ये अंदर की तरफ 30 डिग्री है ना, तो ये 330 डिग्रीज हो जाएगा ना, ये एंगल हमारा 330 डिग्रीज हो जाएगा। जैसे मान लो घूमते 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 पूरा यहाँ पहुंचे ना, तो ये पूरा निकल के आ रहा है 330 डिग्रीज। पर इसको सजाना इस तरीके से है कि अंदर का एंगल अंदर 30 डिग्री आता है, तो इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखने के जो है तरीका बेटर ये है, ये इस वाली लाइन से कंपेयर कर रहे हो आप, एक्स एक्सिस से कंपेयर कर रहे हो, तो बोल रहे हो कि 360, देखो इधर से घूमते हुए पूरा 360 पे पहुंच जाता है, घूमते हुए पूरा वापस एक्स पे पहुंचते 360 हो जाता, ऐसे घूमते 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 पूरा पहुंचते तो कितना हो जाएगा 360 में से कुछ माइनस करके ही आया है, तो इस एंगल को लिखोगे थीटा इक्वल्स टू 360 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज, ऐसा लिखोगे, ठीक है, क्लियर है, ऐसे करके 30 डिग्रीज। अब ये जो 360 डिग्रीज जो है ना, 360 डिग्रीज ये बताएगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, 360 डिग्रीज में से कुछ माइनस किया गया है, इसका मतलब किस में जा रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, ये इस चीज को इंडिकेट करेगा, ये इस चीज को बताएगा, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक। यहाँ तक जरा आप लोग इसका जो है, अच्छा इसको लिखने का एक और तरीका है, आप चाहते तो इसको कुछ डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते थे, भाई ये तो जीरो ही था एंगल, तो जीरो से इधर उल्टा की तरफ गया, तो इसे सिर्फ -30 डिग्रीज भी लिख सकते थे, आप चाहते तो इसे सिर्फ -30 डिग्रीज भी लिख सकते थे, क्योंकि इसे 0 -30 डिग्री भी लिख सकते थे ना, जैसे यहाँ पे था कि हमने बोला यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से नीचे भी जा सकता है, तो उल्टे की तरफ से आता, अगर इधर से सीधे की तरफ जाता तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे की तरफ आता तो नेगेटिव, तो सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही था, तो कुछ प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं थी, सॉरी मतलब पहले के हिसाब से पहले ही क्वाड्रेंट में इसे मिल गया है तो फोर्थ, पर इधर के हिसाब से पहले ही ना कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, इससे पहले में ही मिल गया तो सीधा नेगेटिव एंगल भी लिख सकते थे, ठीक है, नेगेटिव एंगल भी ऐसे करके लिख सकते थे। इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग जरा। इसके अलावा भी कुछ इस तरीके से देखा जाता है, जरा समझो, जितना ध्यान लगाओगे उतना फायदा होगा। मान लो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये ट्रायंगल है ऐसा बना हुआ है, ठीक है, हमें इसके अंदर के एंगल की कैलकुलेशन करनी है। तो होता क्या है कि मैंने ये बोला, या तो इसको लिखने का तरीका ये है कि पूरा पाई में से कुछ एंगल माइनस कर दो, पाई में से कुछ एंगल माइनस कर दो, है ना, तो ये इसके बराबर आ जाएगा, इस वाले एंगल के बराबर आ जाएगा ना, इस वाले पूरे एंगल के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखने का ये तरीका हो सकता है कि पाई में से कुछ एंगल माइनस कर दो तो इसके बराबर आ जाएगा, इक्वेशन आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हमने कनेक्ट किसके साथ किया, अभी जो समझा रहा था उसमें हमने देखा इस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हमने इसको जो है प्लस माइनस करने की कोशिश की,
इस लाइन के साथ भी प्लस माइनस कर सकते हो आप, इस वाली लाइन के साथ भी, इस वाली लाइन के साथ भी। देखो ये लाइन होता है 0 डिग्री, ये होता है पाई 0 रेडियन, ये पाई रेडियन, ये 90 डिग्री होता है, 90 को पाई बाई 2 रेडियन बोलते हैं, है ना, निकालोगे तो। और ये होता है 270 यानी 3 पाई बाई 2 रेडियन, 270 डिग्री, ठीक है। तो आप चाहते तो इस वर्टिकल लाइन के साथ भी कनेक्ट कर सकते थे। जैसे ये एंगल जब गया हुआ ना, तो इसे आप लिख सकते थे पाई बाई 2 में कुछ प्लस करने पे आया हुआ है, पाई बाई 2 में कुछ प्लस करने पे आया है, ये हमारा थीटा है ना, पाई बाई 2 में कुछ प्लस करने पे आया है, ठीक है, पाई बाई 2 में कुछ प्लस करने पे हमारा एंगल आ चुका है, हमारा थीटा जो है आ चुका है, ऐसा लिखा जा सकता था, ठीक है। पर यहाँ पे समस्या क्या होती है, जैसे मान लो आपको ये दिखाना है कि अंदर की तरफ 30 डिग्री है ना, आपको ये दिखाना है अंदर की तरफ 30 डिग्री है, अंदर की तरफ अगर 30 डिग्री होगी तो ये 60 डिग्री होगा, ये वाली चीज होगी वो कितनी होगी, 60 डिग्री होगी, पाई बाई 2, तो इसको कुछ ऐसा लिखा होगा 90 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज, ऐसा कुछ करके लिखा गया होगा, ठीक है। पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसको ऐसा लिखा जाता है पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3, ऐसा ऐसा करके लिखा जाता है 60 डिग्रीज को, है, या फिर इसे पाई बाई 2 प्लस थीटा, और थीटा की जगह पाई बाई 3 आ जाएगा ना। तो हमें कुछ ऐसा उपाय करना है, कुछ ऐसा उपाय करना है, कुछ ऐसा जुगाड़ करना है जिससे ये पता चल जाए कि ये 30 डिग्री है ना। तो हम कह रहे हैं कि सोचो, मान लो कि अगर ये ट्रायंगल यहाँ पे बना होता, यहाँ पे बना होता, तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते, बिल्कुल सिमिलर होते, उसमें कोई समस्या नहीं होती। और अगर यहाँ पे ये ट्रायंगल बना होता तो आप ये कह सकते थे कि भाई देखो ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, और ये दोनों एंगल्स भी आपस में 90 डिग्री के होंगे, है ना। और यहाँ से आप समझ सकते हो कि ये अपोजिट एंगल्स हो जाते हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, जितना एंगल ये हो जाता उतना ही एंगल ये हो जाता। तो यहाँ पे अगर ये थीटा है तो यहाँ पे ये थीटा आ जाता, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे जो है थीटा एंगल जितना यहाँ पे होगा उतना ही एंगल यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके हिसाब से हमें ये निकालना है एक्स और वाई, तो आप ऐसे डायरेक्ट भी तो बोल सकते हो कि इस एंगल के हिसाब से ये एक्स कॉस हो जाएगा, है ना। तो अगर इस वाले एंगल के हिसाब से बोलते तो ये साइन था, है ना, इसके हिसाब से बोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, इस वाले एंगल के हिसाब से ये वाली साइड क्या हो जाएगी, कॉस हो जाएगी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते थे, अगर कोई ऐसा ऐसा लिखा हो, साइन हमें निकालना है और साइन में एंगल कुछ ऐसा दिया हुआ है कि पाई बाई 2 प्लस थीटा दिया हुआ है, साइन में एंगल पाई बाई 2 प्लस थीटा दिया हुआ है, ऐसे करके, यानी कि इस एंगल के हिसाब से साइन निकालना। और साइन का मतलब क्या है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन, इस एंगल के हिसाब से। आप बोलोगे मैं इस एंगल के हिसाब से कैलकुलेट ही नहीं करूंगा, जो एंगल यहां पे बनेगा वो ये नहीं बता पाएगा कि ये एंगल यहां पे क्या बनेगा, है ना। या फिर आप निकाल भी सकते हो 90 माइनस थीटा करके निकाल भी सकते हो। मैं कह रहा हूं मैं यहां से कैलकुलेट ही नहीं करूंगा, मैं उसकी वजह यहां से कैलकुलेट कर दूंगा, और यहाँ पे बोलूंगा जो मुझे ये एक्स साइड निकालनी थी ना, वो साइन की वजह अब क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। तो सीधा मैं कॉस में इसे थीटा लिख दूंगा। बात क्लियर, ये बात समझ में आई नहीं। देखो एंगल हमारा मेन ये था, ये पूरा का पूरा ये पूरा मेन एंगल था, है ना, ये पूरा मेन एंगल था। इसमें क्या बोला गया था, बोल दिया गया था ये तो पाई बाई 2 है, यहाँ तक पाई बाई 2 है, उसमें कुछ एंगल प्लस किया गया है, पाई बाई 2 को हमने पहले ही हटा दिया। हमने ये सोचा अच्छा पाई बाई 2 में कुछ प्लस करके आया हुआ है, इसका जुगाड़ करके कुछ ये पता हो सकता है क्या, हम कह रहे पता हो सकता है, करना ही क्यों है, करना ही क्यों है, इसको पता करना ही क्यों, छोड़ो ना, जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये भी तो बनेगा, जितना एंगल ये बनेगा उतना ही एंगल ये भी बनेगा, इसके हिसाब से ये जो लेंथ निकाल लेती हो बस कॉस हो जाएगी, साइन की वजह कॉस हो जाएगी। और इससे पहले भी तो हमने किया है 10th क्लास में, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा 90 डिग्री, और जो है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, बेस और परपेंडिकुलर आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, और एक्सचेंज होने की वजह से क्या हो जाएगा कि साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में बदल जाएगा, सीकेंड को सेकेंड में बदल जाएंगे, और को सेकेंड जो है सीकेंड में बदल जाएगा। तो आपको जो ये चीज याद होगी ना, साइन पाई बाई 2 ऐसा याद है जो 10th में किया था, 90 माइनस थीटा, ऐसे 90 माइनस थीटा जो है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। तो वहां पे भी सेम सिमिलरली चेंज होता था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी चेंज हो रहा है। तो उसके हिसाब से आप बाकी की चीजें लिख सकते हो, जैसे 90 डिग्रीज माइनस थीटा जो है कॉट थीटा होता था। ऐसे ही अगर प्लस भी आ जाए तो भी सेम होगा, और प्लस मतलब पाई बाई 2 को 90 ही बोलते हैं ना, तो सेम चीज है, समझ में आ रहा है। और बाकी की लाइनें एज इट इज रहेगी जो जो चेंज होते थे। तो यहाँ पे अब समझने वाली बात क्या है, ध्यान से देखना। अब फाइनली मैं आपको बताता हूँ, जो है एंगल को अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो,
यहाँ से देखो पाई बाई 2 में कुछ प्लस करने पे ही आया था, चाहते तो कुछ माइनस करके भी आ सकते थे ना इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो सिर्फ थीटा लिखा हुआ हो या पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। जो भी ट्रायंगल बना हुआ है किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। सिर्फ देखो यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा हुआ हो या फिर पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब ये किस में बन रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है ट्रायंगल। जहां पे भी ये चीज आ जाए, अभी क्वेश्चंस करेंगे तो फिर उसके बाद और चीज क्लियर होगी। पाई प्लस थीटा लिखा हुआ हो या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा हो, 3 पाई बाई 2 वाली लाइन ये होती है और इसमें से कुछ माइनस करना, उल्टी डायरेक्शन में चलना, तो इधर की तरफ आ जाएगा ना। सिर्फ माइनस थीटा लिखा हुआ हो या फिर 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा हुआ तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये एंगल्स जो होते हैं क्वाड्रेंट को दिखाते हैं। चेंज किस में होगा, जिसमें नीचे 2 आ जाएगा, जैसे पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 में भी सेम कहानी बनेगी। तो पाई बाई 2 पे जो है फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में, कॉट टेन में और सीकेंट कोसिकेंट में चेंज हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अपॉन में अगर 2 आ जाए तो ठीक है, समझ में आ रहा है। चाहे इसके साथ माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा है, उस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा पे भी चेंज हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा पे भी चेंज हो जाएगा, ऐसे ही पाई बाई 2 प्लस थीटा पे भी चेंज हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा पे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो है फंक्शंस जो होंगे वो चेंज होंगे किस पे, वर्टिकल लाइन के साथ अगर हम कनेक्ट करेंगे एंगल्स को, है ना, वर्टिकल लाइन के साथ एंगल्स को कनेक्ट करेंगे तो चेंज होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे तो एंगल वैसे के वैसे रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी अब आप लोगों को, ठीक है। अगर ये बात समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट लो और हम आगे बढ़ के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे समझाता हूँ, उनको समझने का प्रयत्न करना। मान लो आपको वैल्यू पता करनी है साइन 7 पाई बाई 3 की, 7 पाई बाई 3 की, ठीक है। तो आप बोलोगे यार अभी जो मैंने समझाया वैसा तो कुछ है ही नहीं है ऐसा कुछ है ही नहीं। आप ये समझ लो कि एंगल नॉर्मली बस सिर्फ एंगल लिखा हुआ है, और ये एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा लिखा हुआ है, 90 डिग्री से ज़्यादा का क्या मतलब है, ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है ना, ऊपर जो नंबर लिखा है ना, उसको नीचे वाले से डिवाइड करने पे अगर ये 1 या 1 से ज़्यादा आ जाए तो समझ लो 90 डिग्री से ज़्यादा है, और ये आधे से ज़्यादा आ जाए, हाफ से भी ज़्यादा आ जाए, तब भी समझ लो 90 डिग्री से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, अब इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। इसको क्या करना है, एडजस्ट करने की ज़रूरत है। एडजस्ट कैसे किया जाता है, इसको ध्यान से समझना। इसको ना ऐसा लिखा जाता है, देखो ये आपका क्वेश्चन है, जो है इसे लिखोगे आप साइन ये जो 3 है ना, इसे लिखो पाई बाई 3 साथ में लिख लो, ठीक है। पाई बाई 3 साथ में लिख लो, ठीक है। साइन थोड़ा इधर लिखता हूँ, पाई बाई 3 साथ में लिख लो, पाई और 3 ऐसा साथ में लिख लो। अब 3 के मल्टीपल्स सोचो, 3 को 1 से गुना करोगे तो 3 आएगा, 3 को 2 से गुना करोगे तो 6 आएगा। देखो ऐसे ध्यान से समझना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का 2 टाइम्स 6 आएगा, 6 में 1 प्लस करने पे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे साथ में लिखो 2, इससे क्या हुआ ध्यान से समझ, 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, 3 इंटू 2 क्या हो गया 6, 2 इसके साथ लगा दो पाई। अब देखो 3 इंटू 2 6 पाई में 1 पाई प्लस करो, 3 इंटू 2 6 पाई प्लस पाई बाई 3, इसको समझो, ये 7 पाई बाई 3 आ गया है। तो 7 पाई बाई 3 को हमने ब्रेक कर लिया, कुछ ऐसे ब्रेक कर लिया, कुछ ऐसा ब्रेक कर लिया, 3 इंटू 2 6 पाई प्लस पाई बाई 3, समझ में, 6 पाई प्लस पाई बाई 3 ब्रेक करते ही ये जो पहली चीज होती है, इसका काम बस इतना होता है कि ये बताएगा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कौन से क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि चलो यहाँ पे लगे हाथ जो है एक बार क्वाड्रेंट्स बना के देख लिया जाए। क्वाड्रेंट्स का हिसाब अगर हम लगाएंगे तो यहाँ से एंगल को शुरू करेंगे, तो पाई का क्या मतलब है भाई, पाई का मतलब है यहाँ तक एंगल पहुंच गया। फिर 2 पाई है, 2 पाई का मतलब क्या है, यहाँ तक एंगल पहुंच गया, पॉजिटिव है ना। तो देखो फिर से समझो, 1 पाई 2 पाई 2 पाई होती है यहाँ तक पहुंच गया, है ना, यहाँ तक पहुंच गया। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद क्या हुआ, एंगल में थोड़ा सा और प्लस हुआ है, प्लस किया गया, कितना प्लस किया गया, पाई बाई 3 है। तो ट्रायंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो होती है, फंक्शन जो होता है सारे पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव होने का रीजन क्या है, देखो फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में आप देखोगे ये परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, बेस भी पॉजिटिव है, हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है, तो सब कुछ पॉजिटिव होता है। तो इसका सॉल्यूशन सीधा आ जाएगा साइन पाई बाई 3, है ना। नेगेटिव होता तो माइनस का सिंबल आता। अब साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाई 3 का मतलब क्या है, 60 डिग्री, 60 डिग्री पे √3/2, तो इसका सॉल्यूशन आ गया √3/2, ठीक है। अब आप बोलोगे यार ऐसा कैसे लिख दिया, बात ये है एंगल्स की जब हम बात करते हैं तो एंगल्स जो होता है ना उनका रेवोल्यूशन होता है। मैंने क्या बोला था कि रेडियस से कंटिन्यू घूम रहा है, तो कितना भी घूम सकता है, इन्फिनिटी तक घूम सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं है।
है ना, इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितना भी घूम सकता है ना, उल्टा भी कितना भी घूम सकता है। तो एंगल जो है इंफिनिटी को अप्रोच कर सकता है, क्योंकि वो तो रेवोल्यूशन की बात करें, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, वो तो कितना भी घूम सकता है, आप जितना घुमाओ उतना घूमता जाएगा, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। एक और क्वेश्चन, cos 13 पाई बाई 4, 13 पाई बाई 4, मान लो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, cos 13 पाई बाई 4 की वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहली बात तो क्या है, ये 13 पाई बाई 4 जैसी कोई चीज होती नहीं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा, मतलब ऐसी कोई चीज होती है पर हमें उसका अंदाजा नहीं है कि वो डायरेक्ट कौन से कोऑर्डिनेट में पड़ेगा, एंगल क्या होगा, है सोल्यूशन कैसे निकालेंगे उसका। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, cos, पहले ऐसा लिखेंगे पाई बाई 4, इसका मल्टीपल देखेंगे जो 13 के आसपास जाता हो, तो 4 3 12, 3 पाई यहाँ लिख देंगे, और 3 पाई में तो 4 3 12 हो जाएंगे, 3 पाई इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तो ऐसा लिखेंगे 3 पाई प्लस पाई बाई 4 होना चाहिए, तब जाके 13 पाई बाई 4 निकल के आएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे cos, अब पहले एक बार समझना पड़ेगा कि कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है, उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव का अंदाजा लगाएंगे, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव का अंदाजा उसके बाद ही लगा पाएंगे, ठीक है। 3 पाई का क्या मतलब है, यहां से चलना शुरू हुआ, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 3 पाई, उसके बाद कुछ प्लस करना है, इसका मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में पहुंचा, फोर्थ कोऑर्डिनेट पे। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कहानी ऐसी होती है, ध्यान से समझना, फोर्थ कह रहा हूँ सॉरी, थर्ड कोऑर्डिनेट में कहानी ऐसी होती है कि ये बेस जो होता है ये भी नेगेटिव होता है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव होता है ना। तो क्योंकि कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस b बाई एच, तो इसका मतलब क्या है, ये कैसा निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। तो इस कॉस के पहले एक नेगेटिव का सिंबल लगा दोगे और एंगल 1 लिख दोगे पाई बाई 3, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, माइनस जो है 1/2 ही आ जाएगा, लेकिन किसमें, माइनस में, ठीक है। इस तरह से एंगल्स को ब्रेक करके उसका सॉल्यूशन जो है, उनका सॉल्यूशन निकाला जाता है, ठीक है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव में आप कंफ्यूज हो सकते हो, भाई किस में नेगेटिव आएगा, किस में क्या पॉजिटिव आएगा, तो आप ना सोच लो ना, ऐसे सोच लो, पहले ऐसे समझ लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर की तरफ लाइन गई हुई है, कुछ इधर की तरफ लाइन गई हुई है ना, यानी बेस इधर परपेंडिकुलर ऊपर, तो सारा पॉजिटिव ही होएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सी चीज नेगेटिव हो जाएगी, बेस नेगेटिव होती है, परपेंडिकुलर पॉजिटिव होता है, बेस वाली लाइन नेगेटिव हो जाएगी, है ना, जैसे बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, p बाई एच और h बाई पी, यानी कि साइन पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे ना, साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर साइन एक्स पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल यानी कि कोसेकेंट एक्स भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, बेस भी नेगेटिव हो जाता है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव हो जाता है, देखो इधर, और ये दोनों नेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके पॉजिटिव आ जाता है ना, तो नेगेटिव बेस अपॉन परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि 10 और 10 का रेसिप्रोकल, ये पॉजिटिव आता है, ठीक है। थीटा की वजह एक्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एंगल एक्स, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बेस पॉजिटिव है, हाइपोटेनियस पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर नेगेटिव है, तो बेस और हाइपोटेनियस का कंपेयर करोगे, मतलब रेशो निकालोगे, तो जो भी चीज आएगी निकल के वो पॉजिटिव आएगी, जैसे कि कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेकेंड, तो कॉस एक्स और सेकेंड एक्स। इसको याद करने का एक तरीका होता है, इसमें तो सारे ही पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। इसको ना याद करने का एक तरीका होता है, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसा कुछ लाइन बनाई गई है, ऐड शुगर टू कॉफी। ये क्या है, एक शॉर्टकट है जिसको समझने का तरीका है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ए फॉर ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में एस फॉर साइन पॉजिटिव होता है और उसका रेसिप्रोकल, टी फॉर 10, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, इसका रेसिप्रोकल, सी फॉर कॉफी, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो कौन सा, कॉस, और कॉस का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ये जो मैंने लिखे हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेकेंट के अलावा बाकी सारे नेगेटिव, इसमें tan और cot के अलावा बाकी सारे नेगेटिव, और इसमें cos और सेकेंड के अलावा बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। क्लियर है, ये बात समझ में आ ही गई होगी, है ना। अगर बात समझ में आ गई होगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, तो पहले मैं आप लोग को एडजस्ट करना सिखाऊं, उसके बाद जो है मैं ऐसा लिखता हूँ, सेकेंड छोड़ो यार, साइन कॉस ही लिख देता हूँ, cos 17 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, इस तरह से एंगल है। अब ध्यान से समझना, आपको ये पाई बाई 2 वाली कहानी है, पाई बाई 2 वाली कहानी है, इसका मतलब कौन सी, वर्टिकल लाइन वाली कहानी है।
पहले जब हमने एडजस्ट किया था तो कैसी कहानी बनी थी, 2 पाई, सिर्फ अपॉन में 2 नहीं था ना। ऐसे ही यहाँ पे कैसी लाइन बनी थी, 3 पाई, है ना, अपॉन में कुछ नहीं था। अगर एडजस्ट करने के बाद कुछ कहानी ऐसी आ जाए कि इधर भी पाई अपॉन 2 आ जाए, समथिंग मतलब 2 आ जाए, समथिंग पाई अपॉन 2 आ जाए और यहाँ पे एंगल आ जाए, तो इसको समझने का तरीका क्या है कि ये जो है वर्टिकल लाइन के साथ एंगल कनेक्ट किया गया है। इसका मतलब क्या है, ये चेंज होगा, है ना, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। इसके अलावा आपको समझना पड़ेगा कौन से क्वाड्रेंट में बढ़ रहा है, उस क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, ये समझना पड़ेगा। कॉस के बारे में ही सोचना है कि कॉस नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, यानी कि साइन में चेंज हो जाएगा तो साइन के बारे में सोच रहे हैं, बिल्कुल नहीं, कॉस के बारे में देखो। तो ये कौन से क्वाड्रेंट की बात करें, तो यहाँ समझना, 1 पाई बाई 2 का मतलब होता है एक क्वाड्रेंट, 1 पाई बाई 2 का मतलब ये होता है एक क्वाड्रेंट, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पाई बाई 2 यहाँ पे आ रहा है घूम के, और इसमें कुछ एंगल प्लस किया गया, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में सब पॉजिटिव होता है, तो साइन का क्या लिख दो, कोस का क्या लिख दोगे, साइन पाई बाई 4 पॉजिटिव, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू 1/रूट सीधा, ठीक है। क्वेश्चन एक और लिख रहा हूं, कॉट या tan 9 पाई अपॉन 2 प्लस पाई बाई 3, इसकी वैल्यू निकाली है। समझ में आ गया होगा कि पाई अपॉन 2 एडजस्ट करने के बाद ऐसा अपॉन में 2 आ रहा है और उसके साथ कुछ एंगल प्लस किया गया है, इसका मतलब क्या होगा, चेंज होगा, है ना, चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा भाई, ये किस में चेंज हो जाएगा, tan चेंज हो जाएगा कॉट में। बस इतना समझना है कि नेगेटिव का सिंबल आएगा कि नहीं आएगा, उसको समझने के लिए क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो क्वाड्रेंट 9 पाई, देखो 1 पाई 2 3 4, फिर 4 8, उसके बाद 9वां यही हो जाएगा, माइनस का निशान लगा देता हूँ, ठीक है, लो माइनस का निशान लगा दिया। आप भी बोलोगे बार बार प्लस ही लगा रहे हो, ऐसा माइनस क्यों नहीं लगा सकते, माइनस भी समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो 1 पाई बाई 2 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद कुछ माइनस हो रहा है, उल्टे में आ रहा है माइनस। 8 पाई बाई 2 यहाँ पे आया था, इसमें से कुछ माइनस करने के बाद कौन से क्वाड्रेंट में चलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में tan नेगेटिव होता है, तो tan चेंज तो होगा कॉट में, कॉट भी नेगेटिव होगा, एंगल आ जाएगा पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 3, क्लियर है। अब कॉट में हमें पाई बाई 3 की वैल्यू बता देनी है, और कॉट का मतलब क्या होता है भाई, कॉट का मतलब होता है कि आप परपेंडिकुलर नीचे रखोगे और बेस ऊपर रखोगे, 1/√3 आएगा मेरे ख्याल से, वो भी नेगेटिव वाला, उल्टा लिख दिया, 60 डिग्री में √3/1 बनाना चाहिए ना, या सिर्फ √3 1 अपॉन में कौन लिखता है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बात समझ में आ रही है, ऐसे ऐसे करके एडजस्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है, ठीक है। अच्छा देखो एक और चीज, आप सोचो कि इस वाले में नेगेटिव क्यों नहीं आया, मैं बता देता हूँ। मान लो साइन में आपको बताना होता 11 पाई बाई 3 की कहानी आपको बतानी होती है ना, 11 पाई बाई 3 की कहानी बतानी होती है आपको, ठीक है। तो इसको कैसे एडजस्ट करते हैं, इसको आपको लिखना पड़ता साइन पाई बाई 3, और यहाँ मल्टीपल सोचने पड़ते हैं, साइन के 3 के मल्टीपल्स है ना, 3 के मल्टीपल्स, तो 3 का मल्टीपल 1 2 3 3 3 4 टाइम्स 12, 4 टाइम्स, यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है 4 पाई, 12 हो जाएगा, इसमें से 1 माइनस करना पड़ता, तब जाके आपका जो है 11 पाई निकल के आता। देखो 3 को 4 से गुना करोगे 12, 12 पाई में से 1 पाई माइनस करो, है ना, तो इसे आपको ऐसा लिखना पड़ता। बात समझ में आ रही है, ऐसे करके तो एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा आप लोग को, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 12 पाई में से 1 पाई घटा दिया तो ये आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये समझना कि ये भाई कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो क्वाड्रेंट समझने के लिए आपको ये बनाना पड़ेगा, एक बार बुद्धि लगानी पड़ेगी। अपॉन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, यानी सीधा पाई पाई की बात हो रही है, तो 4 पाई, देखो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये रहा 4 पाई, और इसमें से कुछ माइनस करोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन पाई बाई 3। साइन चेंज नहीं हुआ, क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि पाई अपॉन 2 वाला एंगल नहीं था ना, ये पाई अपॉन 2 वाला एंगल नहीं था, यहाँ चेंज हुआ क्योंकि ये पाई अपॉन 2 वाला एंगल है, दिख रहा है पाई अपॉन 2 वाला एंगल है, तो यहाँ पे चेंज हुआ, ठीक है ना, अपॉन 2 वाले पे चेंज होगा, ठीक है। और ये पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 में ये हो जाएगी -√3/2, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन आप लोगों का क्लियरली आ रहा है, बात समझ में आ रही है। थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो क्वाड्रेंट वाली कहानी जो है वो समझ में आ जाएगी, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्वाड्रेंट वाली। अब बात यह है कि आपके पास एंगल कैसा भी दिया हुआ हो, कितना घुमा फिरा के दिया हुआ हो, अगर आप उसको एडजस्ट करना सीख जाते हो तो बात बन जाएगी, उसको एडजस्ट करना सीख के बात बन गई।
दिक्कत होगी नहीं। मान लो कई बार इसे डिग्रीज में लिख दिया जाता है, तो डिग्रीज में भी आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, या फिर एनसीईआरटी बुक में कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, डिग्रीज में जिनको दिया हुआ है उसमें बताता हूँ। जैसे साइन 765 डिग्रीज की वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। अब इसे डिग्रीज में अगर आपको करना है, एडजस्ट करना है, तो डिग्री में आपको ये देखना पड़ेगा 90 प्लस थीटा या 180 डिग्री प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा या फिर 180 डिग्रीज माइनस थीटा, ऐसे करके कुछ समझना पड़ेगा, है ना। तो उसके मल्टीपल, तो मैं कह रहा हूँ 180 डिग्रीज के हिसाब से सोचो। देखो एक चक्कर होता है 180 डिग्री, दो होता है 360 डिग्री, फिर 540 डिग्री, फिर 720 डिग्री, 720 डिग्री में 45 और जोड़ो तो ये आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो आप सॉरी, हाँ, तो ऐसा, तो आप इसे लिखोगे साइन 720 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज, ऐसा लिखोगे। यार ये बात समझ में? अब ये 720 डिग्रीज है, वो क्या बताएगा भाई? वो तो बस इतना ही बताएगा ना कि कौन से क्वाड्रेंट में गया, इसका यही कम है। तो यहाँ से देखो 180, 360, 540, 720 और इसमें कुछ जोड़ा तो पहले क्वाड्रेंट में आ गया, है ना, प्लस किया तो पहले क्वाड्रेंट में आ गया। तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ गई साइन 45 डिग्रीज, जिसका आंसर आ जाएगा 1/√2, ठीक है। तो ये इस तरह से आप डायरेक्ट सॉल्यूशन को ऐसे करके निकाल सकते हो। डिग्रीज में भी लिखा हो, नेगेटिव लिखा हो तो उल्टा जाना, ऐसे उल्टा करके सोचना है ना। नेगेटिव क्या हो, तो एक नेगेटिव वाला भी देख लेता हूँ, आपको बता देता हूँ उसमें क्या है। 10 में 19π/3 दिया हुआ है, -15π/4, ये भी करा देता हूँ कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। थोड़ा सा इरेज कर लूँ, एक दो और करा ही देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो एक और क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कोसेकेंट निकालना है -1410 डिग्री, है ना। डिग्रीज में मैंने आपको बताया था, जैसे पाई होता है, पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। मैंने इसके सबके मल्टीपल लिख दिया है कि कहाँ से जाके चेंज होगा, कहाँ से हम इसे कनेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें माइनस में लिखा होगा, माइनस का सिंपल इतना मतलब है कि उल्टा रेवोल्यूशन चल रहा है, उल्टा चल रहा है, बात समझ में आ रही है, उल्टा चल रहा है। अब आप समझो 1410 बनाना है, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें से, ये 18 के मल्टीपल्स है, यानी 180 डिग्री के मल्टीपल्स है ना। किसका 1440 है, 1440 में से 1430 घटाएंगे तो 1410 आ जाएगा, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसा लिख रहा हूँ, कोसेकेंट 1440 ये माइनस का है तो माइनस का ले लिया, प्लस 30 डिग्रीज। बताओ इन दोनों को ऐड करोगे, मतलब माइनस का 1440 डिग्रीज प्लस का 30 डिग्री से सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, है ना, ठीक। तो जो एंगल ये लिखा है उसी एंगल को यहाँ पे लिखा है, एडजस्ट सही तरीके से किया है। अब बस ये चीज बताएगा कि कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा। ध्यान देना, ये सिंबल नहीं तय करेगा, ये कोई बात तय नहीं करेगा कि यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है माइनस का तो आप माइनस लगा दो, ये किसी चीज को तय नहीं करेगा। यहाँ का भी सिंबल ये कोई चीज डिसाइड नहीं करेगा, ये सिंबल्स कुछ नहीं डिसाइड करते, बस इतनी बार डिसाइड करते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, है। आंसर के सिंबल को नहीं डिसाइड करते। 1440 है, ये बताता है कहाँ से नापना है, उल्टी डायरेक्शन है ना। तो 1440 है ना, 1440 को हमने 1440 मतलब 1440 बार में प्लस में कुछ एडजस्ट किया हुआ है, तो ये समझेंगे कितना रेवोल्यूशन होता है, कितना रेवोल्यूशन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार, है ना, 8 बार। तो यहाँ से एक पूरा रेवोल्यूशन नहीं, हाफ रेवोल्यूशन, 2 3 4 5 6 7 8 8 बार जाने के बाद क्या किया गया है, कुछ एंगल को प्लस किया गया, प्लस किया गया। प्लस करने के लिए तो पहले क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, है ना, पहले में प्लस यानी कि उल्टा ऐसे ऐसे। देखो पहले 8 बार ऐसे घुमा, एक ऐसे 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 करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार आया, है ना, 8। उसके बाद कुछ एंगल प्लस हुआ ना, प्लस प्लस मतलब इस साइड में, है ना, इस तरह। तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कोसेकेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी चीज पॉजिटिव होती है, नेगेटिव का कोई मतलब बनता ही नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, 30 डिग्रीज में कोसेकेंट की वैल्यू 2 होती है, आंसर आ गया 2, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। चलो एक और देखते हैं, एक और दिया हुआ है। अच्छा फिर डिग्रीज में दिया हुआ ही नहीं है, फिर जो है रेडियन में दिया हुआ है 10 19π/3, मैंने खुद से भी कराया था और फिर से एक बार इसको बताता हूँ। इसको किस तरीके से एडजस्ट करोगे, पाई बाई में हो ना, अगर ऐसे रेडियन में दिया हो ना तो एडजस्ट करना बड़ा आसान होता है। इसको डायरेक्ट आप लिख दो 10, पहले यहाँ π/3 लिखो। अब समझो 3 का मल्टीपल,
18 के आसपास पहुंचना है। देखो 19 है तो 18 या 20, 18 या 20, 18 में से एक प्लस करोगे तो 19 आ जाएगा, 20 में से एक माइनस करोगे तो 19 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ 19 तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 18 या 20 तक पहुंचना है। 3 के पहाड़े में 18 आता है 6 बार में, तो यहाँ पे लिख दो 6 पाई और इसमें एक प्लस करना पड़ेगा तब 19 आएगा ना। तो 6 इंटू 3 18 पाई प्लस पाई पाई बाई 3 है ना। तो ये वाली चीज कितनी होगी, 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब 6 पाई है ना, 6 रेवोल्यूशन पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। और इसमें कुछ प्लस करना है, प्लस करके पाई बाई 3 सेम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया। तो ये वाली चीज क्या हो गई, 10 पाई बाई 3। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज जो होती हैं वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है ना। तो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम पहुंचे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या है, 10 पाई बाई 3 60 डिग्री है ना, जो कि होता है √3/2। 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, सीधा क्लियर है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद जो है एक और क्वेश्चन है उसको देखते हैं, वो है साइन -11 पाई बाई 3, साइन -11 पाई बाई 3 इतना दिया हुआ है। इसके भी कुछ क्वेश्चंस सोचा था मैंने करा दूंगा साइन 11 पाई बाई 3, ठीक है। तो साइन 11 पाई बाई 3 एडजस्ट करो साइन, ठीक है जी, ठीक। ध्यान देना माइनस चाहिए तो बड़ा वाला, इधर वाली टर्म कैसी होनी चाहिए, माइनस की, है ना। तो पाई बाई 3 पहले यहाँ लिखते हैं, 11 है यानी 11 होने के लिए तो 12 पे जाओ या 10 पे जाओ, 10 पे तो मिलना नहीं है, 3 का टेबल 12 पे जाएगा 4 बार में 4 पाई, है ना। इसे लिखना पड़ेगा आपको माइनस का, क्योंकि बड़ा माइनस का है तो ये बड़ा माइनस का ही होना चाहिए, हमेशा ये छोटा होता है ये बड़ा होता है। तो यहाँ पे निशान लगाना पड़ेगा आपको प्लस का, तभी जाके माइनस होगा ना। 3 इंटू 4 पाई यानी कि 12 पाई, 12 पाई में से एक पाई माइनस होना चाहिए, तो ये माइनस प्लस होगा तभी माइनस होगा ना। तो यहाँ से आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये जो है साइन में क्या बन रहा है, साइन में पाई बाई 3 बन रहा है। अब ये बताएगा कौन से क्वाड्रेंट में है, उसमें साइन नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। तो 4 पाई क्या बताएगा भाई, देखो ऐसा 1 पाई, अच्छा नेगेटिव है उल्टा है, तो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, और इसमें कुछ प्लस करना है, ये प्लस कर गया, इसका मतलब ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। तो ये भी हो गया भाई आपका सिंपली प्लस का साइन पाई बाई 3, जिसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी √3/2, ठीक है। ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों जा रहे हैं भाई सारे एक बार फिर से चेक कर लें, यही होगा ना, 4 के 12 फिर प्लस 1 11, तो 4 पाई नेगेटिव की साइड से 1 2 3 4 फिर ऐसा प्लस करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जा रहा है। मैं क्या करूँ, क्वेश्चन ही सारे ऐसे ही लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कॉट की बात कर लेते हैं। कॉट कौन सा है, -15 पाई, कॉट -15 पाई बाई 4, कॉट -15 पाई बाई 4, इसको कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसको भी क्या लिखोगे, कॉट पाई बाई 4। 15 के पास पहुंचना है 16 या फिर 14 से, 4 के पहाड़ में 16 आता है 4 बार में, 4 पाई लिखो यहाँ पे, इसे माइनस कर लेना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस का है ना। अब देखो 4 चौक 16 आ गया, 16 में से एक पाई माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए निशान उल्टा होना चाहिए, यानी यहाँ प्लस का होगा तभी जाके माइनस हो पाएगा। तो यहाँ से कहानी आपको समझ में आएगी कि 4 पाई प्लस पाई बाई 4, ये तो फिर से वहीं आ गया, 4 पाई मतलब 1 2 3 4 उल्टे डायरेक्शन में, प्लस पाई बाई 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया। तो ये भी हो गया आपका कॉट पाई बाई 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव ही होते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी, 1 होती है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैंने आपको सारे क्वाड्रेंट में ले जाकर पहले भी क्वेश्चंस करा के दिखा दिए थे, ठीक है। तो उम्मीद करूँ कि इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये सब बातें समझ में आ गई है ना, तो अगली वीडियो जो आने वाली है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत अच्छी होगी, मज़ेदार होगी, मज़ा आएगा आप लोगों को करने में, देखने में, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि अगली वीडियो में मिल सके। थैंक यू फॉर योर टाइम, जय हिंद।